आखिरी दिन है नामांकन भरने का। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में फैसला हो गया है और बहुत जल्द उस नाम का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस ने अभी अमेठी, रायबरेली दोनों ही सीटें, रायबरेली पर चर्चा कर लीजिए। वहां पर भी आप देखें तो रायबरेली की पहचान इंदिरा गांधी से है, वो वहां पर सांसद रही, लेकिन वहां से वो हारी भी। इसी के साथ सोनिया गांधी 20 सालों तक लगातार वहां पर सांसद चुनी गई, लेकिन वो खुद चली गई अब राज्यसभा। ऐसे में इंतजार है कि कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में अमेठी, रायबरेली की सीट से किसको उतारेगी, लेकिन अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है दिनेश सिंह के नाम का। वो कह रहे हैं कोई भी गांधी का ऐलान हो, किसी भी टाइटल का, क्योंकि चर्चा ये चल रही थी हो सकता है राहुल गांधी लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की अहम बैठक में नाम तकरीबन तय हो गया है, कुछ ही देर में इसका ऐलान हो सकता है। 2 लाइन में जल्दी से बताइए, पार्टी के कई नेता चाहते हैं राहुल प्रियंका लड़े, दिल पर हाथ रखिए आलोक जी, जल्दी से। आलोक जी, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ है। आलोक जी इसका एक छोटा सा जवाब दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें हमारे जो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, अमेठी और रायबरेली से हम चर्चा करेंगे। हमारे जो अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी भी तस्वीर एक बार दिखा दीजिए जल्दी से। ये देखिए, राहुल गौतम जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं, रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव, अभिषेक मिश्रा जुड़ गए हैं, कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं, और पांचों के बाद एक से बढ़ के एक दिलचस्प खबर इस मुद्दे पर है। लेकिन आलोक जी के साथ शुरुआत करते हैं। मुस्कुरा तो बड़ा रहे हैं, राहुल जी माने कि नहीं माने, आप लोग मना पाए? आज तक के 5 संवाददाता, प्रेस रिपोर्टर जहां पर हो, तो हमसे ज्यादा खबर तो आज तक के पास ही होती है। कुछ ही देर में ऐलान होगा, बहुत जल्द ऐलान भी होगा। हाँ, चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी, अमेठी से भी और रायबरेली से भी। रायबरेली से कौन? दोनों सीटें जीतेंगे अच्छा, भी। मुझे एक खबर मिली है, थोड़ा अगर मैं सही हूं तो बता दीजिएगा, गलत हूं तो, कि राहुल गांधी लड़ सकते हैं अमेठी से और मोना सिंह जो प्रमोद तिवारी जी के फैमिली से हैं वो लड़ सकती हैं रायबरेली से, या प्रियंका जी लड़ेंगे? आप बता दीजिए, करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत। मुझे जहां तक सूचना है वो ये है कि तमाम कार्यकर्ता ये चाहते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी अमेठी और रायबरेली से क्रमशः लड़ें। सही जानकारी कुछ देर में सबसे पहले आज तक पर ही दिखाई जाएगी। चलिए, तालियों के साथ एक बार आलोक जी का अभिनंदन कर दीजिए, क्योंकि वो भी आज तक का लोहा मान ही गए। हमारे तमाम जो हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले ही आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि अमेठी और रायबरेली क्यों कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी जिस तरह से राहुल गांधी को घेर रही है कि वायनाड में वोटिंग खत्म होने के बाद आप अमेठी रायबरेली का ऐलान क्यों कर रहे हैं? क्या आप चाहते थे कि वायनाड की जनता को पता ही ना चले कि आप दूसरी सीट से लड़ रहे थे? ये तमाम सवाल के जवाब लेंगे, लेकिन अमेठी रायबरेली पर क्या वाकई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम की मुहर लगेगी? ये रिपोर्ट। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है, लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली।
आप सबके बीच आकर मुझे अपार गर्व हो रहा है। चाहे रायबरेली हो या फिर अमेठी, उत्तर प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटें बीते 7 दशकों से गांधी परिवार का गढ़ है। गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों का ये संसदीय क्षेत्र रहा है। अगर बात रायबरेली की करें तो यहाँ पर कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट 85 है, जबकि अमेठी में जीत का स्ट्राइक रेट 81% रहा है। सरल शब्दों में समझें तो कुछ अपवाद को छोड़कर रायबरेली और अमेठी की जनता ने गांधी परिवार को बार बार दिल्ली भेजा। यही वजह है फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक यहां से लोकसभा पहुंचे। 2019 में सोनिया गांधी को रायबरेली की जनता ने भारी मतों से जिताया, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के हाथों हार झेलनी पड़ी। 2024 में रायबरेली और अमेठी की स्थिति पहले जैसी नहीं है, क्योंकि रायबरेली से 5 बार सांसद रही सोनिया गांधी अब राज्यसभा सांसद है। मतलब साफ है, सोनिया ने चुनावों से पहले ही रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय ले लिया था। जबकि अमेठी में नामांकन भरने की आखिरी तारीख से कुछ घंटे पहले तक राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस बना रहा। देखिए, अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से। कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से। अमेठी कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए इतना खास क्यों है, समझिए। देश में अमेठी लोकसभा सीट एकमात्र ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां गांधी परिवार के 4 सदस्यों ने अपनी संसदीय इनिंग की शुरुआत की, चाहे संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी। यानी गांधी परिवार का अमेठी से रिश्ता बहुत गहरा है। तो अमेठी में गांधी परिवार को पराजित करना बीजेपी का मुख्य लक्ष्य रहा है। बीजेपी इसे एक सीट नहीं बल्कि कांग्रेस के सबसे सुरक्षित दुर्ग पर अपनी विजय के तौर पर देखती आई है। गारंटी लेकर अमेठी की धरा पर लड़ रहे हैं। अमेठी में जब जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा उनको निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा कि 15 साल लापता सांसद के परिवार में सत्ता थी केंद्र में, तभी सारे काम क्यों नहीं हुए। अपने 5 साल के काम और उनके 15 साल के अगर वो एक भी काम गिनवाना शुरू करें तो इसी के बीच में मुझे लगता है ये चुनाव कंपैरिजन का, एक नामदार का गायब होना और कामदार का काम। बहन चुनाव लड़ने से मुकर गए, उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय बोलकर चले गए और जल्दी उनको वायनाड भी टाटा बाय बाय बोलने वाला है, उनकी वहां से भी बोलती बंद करवाने वाला है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के ऐलान में कांग्रेस से आगे रही है बीजेपी। रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह, जबकि अमेठी से स्मृति ईरानी। ये रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कभी रहा होगा, आज रायबरेली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। इस बार रायबरेली में मोदी जी के भरोसे की जीत होगी, रायबरेली के भरोसे की जीत होगी। रायबरेली के भरोसे को इन नकली गांधियों ने तोड़ा है, इसका जवाब रायबरेली की जनता जरूर देगी। मेरे लिए तो चाहे प्रियंका गांधी आवे, चाहे मेरे लिए राहुल गांधी आए, मुझे चिड़िया की आंख की तरह अपना कमल का फूल दिखाई देता है। बीजेपी की तैयारी पूरी है तो कांग्रेस ने भी रायबरेली और अमेठी से अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। हम लोग तैयारी पूरी करे हुए हैं और गांधी परिवार के लिए ही तैयारी है, जो सारी है। ठीक है, दोनों सीटों पर या अमेठी को लेकर? नहीं, हम दोनों पे कर रहे हैं। हम तो क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, दोनों पे हम तैयारी कर रहे हैं, बराबर की तैयारी यहाँ भी और वहाँ भी। नॉमिनेशन के पेपर ले लिए गए हैं कि वो जब प्रक्रिया आज होगी? वो तो यार डाउनलोड होता है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अंदर पूरी तैयारी, यहाँ कार्डर हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कल वो नामांकन करेंगे, तो हम मान के चलें कि आपकी तैयारी? नहीं, हमारी तैयारी है। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम लोग ये है कि हमारी कांग्रेस की लीडरशिप दिल्ली में बैठी हुई है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ 3 दिन से हूँ। ठीक है, 3 दिन से हम नॉमिनेशन की ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कांग्रेस की लीडरशिप तय करेगी, हमारा हर वर्कर उसको पालन करेगा। साफ है, अमेठी और रायबरेली को लेकर बीजेपी की तरफ से पूरा माहौल बनाया गया, तो वहीं कांग्रेस अपने सियासी विरोधियों को चौंकाने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट की चुनावी फाइट बहुत टाइट है। आज तक ब्यूरो।
अमेठी में आपको बता दें, कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी के अचानक अब पोस्टर लग गए हैं। तस्वीरें कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि अमेठी में जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है उसमें राहुल गांधी के पोस्टर्स लग गए हैं और आलोक शर्मा जी की मुस्कान आज बहुत कुछ कह रही है। यहाँ पे आलोक शर्मा जी भी वेट कर रहे हैं कि पार्टी की तरफ से अनाउंस हो, उसके बाद ही मैं अनाउंस करूं। सबसे तेज मैंने कर दिया, पूछा जाएगा भाई रुके क्यों नहीं हम लोगों के अनाउंसमेंट के लिए। राहुल गौतम हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या खबर है? क्या माना जाए कि अब सील हो गया है फैसला? अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे ही स्मृति ईरानी के खिलाफ और रायबरेली पर सस्पेंस खत्म होगा? देखिए, सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी पशुपेश में है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी की मुलाकात हुई आज शिमोगा एयरपोर्ट पे। दोनों आज कर्नाटका में मौजूद थे और ये कहा जा रहा है कि तय हो गया है, अभी डिसीजन पब्लिक नहीं किया गया है। देखिए, कहां पेच फंसा है इसकी जानकारी मैं दे सकता हूं दर्शकों को। दरअसल अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं और अगर हार जाते हैं तो ये बीजेपी कहेगी कि देखिए आपको उत्तर भारत ने नकार दिया, आप दक्षिण भारत में जाकर राजनीति करिए। अगर प्रियंका गांधी लड़ती है अमेठी से, अगर वो हार जाती हैं तो बीजेपी कहेगी देखिए हमारे एक नेता ने आपके भाई बहन दोनों को हरा दिया। अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं अमेठी से तो वो वायनाड सीट कैसे छोड़ेंगे, उनके लिए मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि 2019 में जब वो अमेठी हार गए थे तब उनको लोकसभा वायनाड की जनता ने ही पहुंचाया था। अगर प्रियंका गांधी जीत जाती हैं तब भी बीजेपी ये प्रचार करने की कोशिश करेगी, देखिए भाई की राजनीति उत्तर भारत में खत्म हो गई है। तो ये बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं जिनको कांग्रेस पार्टी अभी देख रही है, अभी तय नहीं किया गया है। कल 3 बजे तक का समय है नॉमिनेशन फाइल करने का। ठीक 48 घंटे पहले मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि 2 तारीख तक हम ऐलान कर देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी संभावना है। आपने बहुत अच्छे दिलचस्प तरीके से इस पूरी खबर का पोस्टमार्टम हर एंगल से कर दिया है। लोग समझ गए होंगे कि किधर चित-पट, किसको फायदा किसको नुकसान, क्योंकि यही वो फैसले हैं जिसको लेकर आने वाले वक्त में जो 5 फेजेस बचे हुए हैं उसमें पॉलिटिकल दशा तय होगी चुनावी बिसात की। सीधा चलते हैं, अभिषेक जुड़े हुए हैं अमेठी से। अभिषेक, वहां पर क्या खबर है? कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पोस्टर लग गए हैं। सवाल यह है जो बीजेपी पूछ रही है कि इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई आखिरी दिन तक? देखिए, बिल्कुल अंजना, पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही थी पिछले कई दिनों से और आज तो हमने देखा भी अंदर कार्यालय के पोस्टर बदले गए हैं। बड़ा चेहरा उसमें राहुल गांधी का है प्रमुख तौर पर और वो सीधे तौर पर ये इंगित कर रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सब ये खुलकर सुबह से कह रहे थे, लेकिन अभी भी इंतजार हो रहा है, कुछ चंद मिनट हम कह सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि अब से बहुत जल्दी सूचना आ जाएगी। कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, पूरी सुबह से रात हो गई, अभी तक नाम नहीं आया है। क्या और इंतजार होगा या आप लोगों को लग रहा है तैयारी? हम देख रहे थे पोस्टर लगा रहे हैं। नहीं, हम लोग गांधी परिवार के लिए नामांकन कराने के लिए कल तैयार है। सारी हमारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, सारी परमिशन हो चुकी है। क्या परमिशन आपने कल के लिए लिया गया है? परमिशन में जैसे जो भी गाड़ियां हैं, माला फूल, ये सब हमने जो है जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी से आपको मिल गई है 150 गाड़ी की परमिशन? जी हाँ, मिल गई है। पूरी तैयारी है, काडर तैयार है? कल के नाम काडर तैयार है। जो अमेठी रायबरेली का दबदबा है वो बना रहेगा। बनारस की बात आज कोई नहीं कर रहा है, गांधीनगर की बात आज कोई नहीं कर रहा है। पूरा मीडिया 3-3, 4-4 घंटे राहुल गांधी की खबर चलाने के लिए हो रही है। लेकिन क्या ये बात सच होगी? आपको लग रहा है कि केवल लास्ट में कोई और नाम आ गया, कोई और नाम आ जाएगा? आप बात करिए महंगाई, बेरोजगारी और ये सब चीजें के हम सब पूरी तैयारी कर चुके हैं। अमेठी के युवा इस समय पूरे कलेक्ट्रेट में किसका नामांकन है? राहुल गांधी। ये शीर्ष नेतृत्व निर्भर करेगा, जो भी हमारे इलेक्शन कमीशन। तो कह रहे थे राहुल गांधी के करने वाले कल तैयारी है। ये अमेठी की जनता की मांग है। दीदी प्रियंका गांधी, राहुल, अभिषेक, तमाम जो अभिषेक